नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जिसकी अर्थव्यवस्था तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन जिसकी कांपने की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की। हाल ही में अमेरिका के फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट ने कुछ ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं जिन्हें पढ़कर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। याद है ना पिछले साल का ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय शूरवीरों ने सीमा पार जाकर आतंकियों की खाट खड़ी की थी। बस उसी दौरान पाकिस्तान की ऐसी हालत खराब हुई कि उन्होंने अपनी भूखी जनता का पेट काटकर 45 करोड़ रुपए अमेरिका के दलालों यानी लोबिंग फर्मों के पैरों में डाल दिए। क्यों? ताकि कोई उन्हें भारत के गुस्से से बचा ले। चलिए जानते हैं इसका पूरा सच। सुनिए, ये है असलियत। जब भारत के मिसाइल और जवान पाकिस्तान के नापाक इरादों को धुआं कर रहे थे, तब पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स अमेरिका की गलियों में पागलों की तरह घूम रहे थे। दस्तावेजों के मुताबिक जंग रोकने की भीख मांगने के लिए इन लोगों ने 60 बार अमेरिकी अफसरों, सांसदों और पेंटागन के चक्कर लगाए। एक तरफ बॉर्डर पर सीना चौड़ा करने की झूठी बातें करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में 6 लोबिंग फर्मों को 45 करोड़ रुपए देकर कहते हैं, साहब इंडिया को रोको, वो हमें मिट्टी में मिला देगा। मतलब खुद के पास खाने को आटा नहीं है, लेकिन भारत के डर से ट्रंप प्रशासन के तलवे चाटने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। अब जरा भारत का तरीका देखिए। भारत ने भी लोबिंग फर्म की मदद ली, लेकिन जान की भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। 10 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर अपने अंजाम पर था, तब भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर चर्चा कर रहा था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया, हम जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, हमारा रिकॉर्ड पब्लिक है, हम छिपकर दलाली नहीं करते, हम प्रोफेशनल कूटनीति करते हैं। ये कोई मध्यस्थता नहीं, बल्कि अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखने का हमारा पावरफुल तरीका है। लेकिन पाकिस्तान को देखिए, हर बार आतंकियों को पनाह देते हैं और जब भारत घर में घुसकर मारता है तो दुनिया भर में रोते हुए फिरते हैं। 45 करोड़ रुपए अगर अपनी आवाम पर खर्च करते तो शायद आज वहां लोग दाने दाने को ना तरसते, पर नहीं, इन्हें तो भारत से पंगा लेना है और फिर मार पड़ते ही अंकल सैम की गोद में जाकर छिपना है। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए विदेशी फर्मों को करोड़ों की रिश्वत देती है ताकि वो भारत पर दबाव बना सके। पर याद रखना, ये नया भारत है। अब तुम्हारी ये लोबिंग और दलाली की बैसाखियां हमें नहीं रोक पाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का ये डर जायज था या फिर ये सिर्फ पैसे की बर्बादी थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।